ऑपरेटर्स की। बेसिकली हम सबको पता है कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं, किस लिए काम करते हैं बेसिकली, बट फिर भी पेपर में लिखने के लिए हमको एक डेफिनेट ब्रीफ स्टेटमेंट या डेफिनेशन की ज़रूरत है। तो इसकी डेफिनेशन के बारे में पता करते हैं। ऑपरेशंस आर डन बाय ऑपरेटर्स एंड ऑन ऑपरेंड्स लाइक a प्लस बी इक्वल्स टू सी। मीन्स कि ऑपरेशंस जो हैं वो ऑपरेटर्स के थ्रू इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। और किस पे इम्प्लीमेंट किए जाते हैं? दैट आर ऑपरेंड्स। जैसे कि a प्लस बी इक्वल्स टू सी, जिसके अंदर a और b आपके ऑपरेंड्स हैं और जो प्लस वाला साइन है वो आपका ऑपरेटर है। फिर आते हैं अब इसके टाइप्स पे। ब्रॉड सेंस में इसकी 4 टाइप्स होती हैं: यूनरी, बाइनरी, टर्नरी, स्पेशल। यूनरी होती हैं जो सिंगल ऑपरेंड ले, जैसे कि -5। बाइनरी होती हैं जो 2 ऑपरेंड्स ले, जैसे कि 1 + 2। टर्नरी होती है जो 3 ऑपरेंड्स ले। इसके अंदर जो ऑपरेटर आता है वो एक ही ऑपरेटर है, दैट इज कंडीशनल। कंडीशनल जो ऑपरेटर है वो बिल्कुल इफ एल्स की तरह काम करता है। अभी हम इफ एल्स का जब आप कंस्ट्रक्ट देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फोर्थ जो कैटेगरी आती है वो होती है स्पेशल ऑपरेटर्स की, जैसे कि फॉर एग्जांपल साइज ऑफ या डॉट ऑपरेटर। अब इनके एक स्पेशल मीनिंग होते हैं। बात करते हैं। मान लीजिए आपने साइज ऑफ लिखा और आपको आपके सिस्टम के ऊपर पता करना है कि जो इंट डेटा टाइप है वो कितना बाइट खाता है। तो आप ऐसे लिख सकते हो साइज ऑफ इंट, तो आपके सिस्टम के ऊपर वो जितना बाइट खाता है वो आपको दिखा देगा बाइट्स में, ठीक है। पर जनरली इंडस्ट्री के अंदर हम कभी इतनी छोटी मोटी चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। तो जो इंडस्ट्री में होती हैं चीज़ें, मैं आपको बता देती हूँ किस लिए वर्क करता है ये। मान लो आप क्लासेस या स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हो, तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है जी। इसको मैंने नाम दे दिया, पैरेंथेसिस स्टार्ट करे मैंने, ऑफ भी कर दिया, सेमीकोलन से ऑफ करते हैं हम हमेशा। इसके अंदर इसकी बॉडी में मैंने एक इंट a डाल दिया, सेमीकोलन लगा दिया, कैर लगा दिया, b लिख दिया, सेमीकोलन लगा दिया, फ्लोट कर दिया, c, सेमीकोलन लगा दिया। तो जब भी मैं इसका वेरिएबल बनाऊंगी, यानी g का मैंने वेरिएबल बना दिया e, और मैं इसके अंदर लिखूं साइज ऑफ के अंदर अगर मैं e लिख दूं, तो मान लो आपके सिस्टम के ऊपर इंट 2 बाइट खाता है, 2 बाइट्स खाता है, कैर आपका 1 बाइट खाता है, 2 + 1 = 3, और फ्लोट जो है आपका 4 बाइट्स खाता है, 3 + 4 = 7। तो टोटल इसको जो वैल्यू दिखानी चाहिए वो है 7, ठीक है। अब हम इसकी फर्दर एक और लेयर डिस्कवर करेंगे, थोड़ा और डीप में इसकी बातें जानते हैं। तो अगर मैं उसकी बात करूँ तो हमेशा यूनरी और बाइनरी की फर्दर सब डिविजन्स आएंगी। टर्नरी की नहीं आएगी, स्पेशल की नहीं आएगी। टर्नरी के अंदर हमेशा एक ही ऑपरेटर यूज होगा, दैट इज कंडीशनल। स्पेशल इसलिए नहीं आएंगी क्योंकि हर एक का एक स्पेसिफाइड मीनिंग है, तो उनको कैटेगरी में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। साइज ऑफ का काम डॉट ऑपरेटर नहीं कर सकता, और डॉट ऑपरेटर का काम कोई एरो ऑपरेटर नहीं कर सकता। तो इनकी एक ही सब कैटेगरी, मतलब सब कैटेगरी भी और कैटेगरी दोनों सेम ही रहने देते हैं, दैट इज स्पेशल कैटेगरी, ठीक है। तो अब इनकी फर्दर कैटेगराइजेशन की बात करते हैं। अब इसके अंदर अगर ब्रॉड सेंस में मैं देखूं तो हमेशा एक तो आएगा माइनस जो साइन होता है। जब भी आप किसी नोटबुक में, रियल वर्ल्ड में भी अगर आप लिखते हो, कोई सम सॉल्व करने बैठो, तो आप कभी भी +10 नहीं लिखते हो जनरली। मतलब कई बार जरूरी हो जाता है क्योंकि सम को जरूरत होती है, नो डाउट, बट नॉर्मल सेंस में अगर मैं सिंपल कैलकुलेशन की बात करूं तो आप ऐसे लिख देते हो, लाइक सॉरी 10 + 5 = 15, ठीक है। सॉरी 10 + 5 = 15। आप ऐसे तो नहीं लिखोगे कि 10 + 10 + 5 = +15, ऐसे नहीं लिखते हो आप, ठीक है। बट अगर मैं माइनस की बात करूं तो माइनस वैल्यू जो होती है, नेगेटिव वैल्यू होती है, तो उसको दिखाने के लिए आपको माइनस यूज करना पड़ता है, जैसे कि -10।
मतलब अगर मैं बात करूं तो मान लो 10, ठीक है, प्लस ब्रैकेट में मैंने -10 दे दिया, तो इसकी वैल्यू बनती है, माइनस लगाकर वैल्यू वो करना, कैलकुलेट करना बनता है, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ पे 0 आना चाहिए, है ना। तो ये जो माइनस, सिंगल माइनस साइन होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, माइनस वाली जो नेगेटिव वैल्यू होती है उसको दर्शाने के लिए। अब इसकी सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं, दैट इज इंक्रीमेंटेशन एंड डिक्रीमेंटेशन। इंक्रीमेंटेशन +1 ऐड कर देती है और डिक्रीमेंटेशन जो होती है -1 घटा देती है। जैसे मैंने करा 5 प्लस प्लस, तो ये अगर मैं स्टेटमेंट अगर एग्जीक्यूशन पे डालूं तो ये एग्जीक्यूट होके 6 बनाना चाहिए, ठीक है। जब भी एग्जीक्यूट होगा ये इंक्रीमेंट होता रहेगा, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, सो ऑन, ठीक है। अब ये सिर्फ ऐसे भी इम्प्लीमेंट नहीं होता, मैं अगर चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकती हूँ कि ++5, आंसर सेम ही देगा एग्जीक्यूशन के बाद, बट फिर भी इसमें डिफरेंस है, क्योंकि जो मैंने पहले की बात करी थी वो पोस्ट इंप्लीमेंटेशन था और जो मैं अभी बात कर रही हूँ वो प्री इंप्लीमेंटेशन है, राइट। ऐसे ही डिक्रीमेंटेशन की बात है, मतलब अगर मैं बोलूँ 5 माइनस माइनस, तो ये 4 बनाना चाहिए एग्जीक्यूशन के बाद। ऐसे ही 4 अगर दोबारा एग्जीक्यूशन होगा तो 4 माइनस 1 इज 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, नेगेटिव वैल्यू 3 और सो ऑन, ठीक है। तो अब बात करते हैं पोस्ट की और प्री की, क्या डिफरेंस होता है। मान लो आपने फॉर नहीं, इसकी बात मैं नहीं करूंगी, वो काफी फर्दर टॉपिक हो जाएगा, अभी ये बेसिक टॉपिक्स हैं। तो मान लो आपने एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन किया, ठीक है, और उसके अंदर अगर मैं ऐसे लिख दूं 5++ लिख दूं, ठीक है, तो क्या होगा ना, जो आपने मतलब कोई भी आपने उससे पहले कोई कंडीशन दे रखी होगी ना, तो पहले वो एग्जीक्यूट होगी, फिर ये इंक्रीमेंट होगी वैल्यू, ठीक है। बट अगर मैं ऐसे लिख दूं ++5, तो पहले ये इंक्रीमेंट होगी फिर वो कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, तो डिफरेंस आ जाता है, पर आंसर सेम आता है, दैट इज 6, ठीक है। अगर मैं पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन की बात करूं तो आंसर 6 ही आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं बाइनरी ऑपरेंड्स पे, सॉरी बाइनरी ऑपरेटर पे, ठीक है। तो इसकी फर्दर फर्स्ट डिवीजन जो है वो है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक के अंदर आपके 5 ही ऑपरेटर आते हैं, प्लस आपको पता है एडिशन का काम करता है, माइनस आपका सब्सट्रैक्शन का काम करता है, डिवीजन आपका डिवीजन का काम करता है, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई का काम करता है, एंड मॉड्यूलस। मॉड्यूलस अगर आप नहीं फेमिलियर हो तो मैं आपको उससे इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। अगर आप ऐसे लिख दो दैट 3, 5, तो ये आपको इसका जो रिमाइंडर है वो निकाल कर देगा, ठीक है। आंसर जो आएगा ना एग्जीक्यूशन के बाद, अगर आप इसका कोई वैल्यू लिख देते हो लाइक सी इक्वल्स टू ये, और आप सी की वैल्यू प्रिंट कराते हो, तो इसको डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है सामने, तो वो ये दिखा देगा। जैसे मान लो अगर मैं कहती हूँ कि 2, मान लो 4 डिवाइड बाय 2, काफी सिंपल एग्जांपल है इसका, 4 डिवाइड बाय 2, राइट। तो इसका आंसर तो 0 आना चाहिए ना, क्योंकि 2 2 ज़ा 4, क्योंकि ऊपर जो वैल्यू आएगी दैट इज 2, क्योंकि 2 ऊपर 2 एंड आंसर इज 4, प्रॉपर्ली डिविजिबल है, तो आंसर इज इक्वल टू 0, राइट। वही अगर मैं 5 से कर दूं तो रिमाइंडर आना चाहिए 5, ठीक है। तो ये डिफरेंस आ जाता है, मतलब डिवीजन में और मॉड्यूलस में। डिवीजन पूरा डिवाइड कर देता है, फ्लोट वैल्यू दे देता है, रिमाइंडर नहीं पास करता, फ्लोट वैल्यू दे देता है, उसका जो टॉप आंसर आता है वो देता है, ये रिमाइंडर देता है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे उस पे लॉजिकल पार्ट पे, सॉरी दूसरे सब डिवीजन पे, दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल 3 होते हैं, एंड और नॉट।
मान लो आपने कोई कंडीशन दी, कि n है, एक वैल्यू आपने एग्जीक्यूशन के टाइम पे आपने प्रोग्राम को सप्लाई की, n जो है वो छोटा, जो n है वो छोटा होना चाहिए 5 से, एंड आपका जो ये एंड है, और b जो है वो आपका बड़ा होना चाहिए 7 से। जब आपने, और मैं इसकी कंडीशन के अंदर ये चीज लिख रही हूँ कि ये जो पैरेंथेसिस है, मैंने पैरेंथेसिस लिखे, सी आउट लिखा मैंने, और इसके अंदर मैंने 8 लिख दिया, सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है। जब ये दोनों चीजें मेट हो जाएंगी, दोनों चीजें मतलब n जो है वो छोटा है 5 से, आपने एक सप्लाई करी, दूसरी भी सप्लाई करी, b वो है 7 से बड़ा है, तो जो जब दोनों मेट हो जाएंगी तो सी आउट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी जगह मैं अगर और लिख दूं, अगर दोनों में से कोई एक भी हो जाती है एग्जीक्यूट, मतलब अगर मान लो n जो है वो छोटा है 5 से, ये एग्जीक्यूट हो गया, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये मान लो b जो बड़ा है वो 7 से बड़ा है, तो सी आउट एग्जीक्यूट हो जाएगा। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर मेट हो जाती है तो सी आउट एग्जीक्यूट होगा। दूसरी बात करते हैं निगेशन की। निगेशन मतलब नॉट। अगर मैं बोलूं n इज नॉट इक्वल्स टू 5, फिर ये कंडीशन थी कि n जो है अगर इक्वल्स टू 5 निकल के आ जाता है, जो n है वो इक्वल्स टू 5 निकल के आता है, तो ये हो रहा था एग्जीक्यूट। लेकिन जब आपने नॉट लगा दिया, तो जब जब n है जो नॉट इक्वल्स टू 5 अगर आ गया तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंस होता है जो लॉजिकल ऑपरेटर्स में एंड और नॉट में होता है। आप कोई भी किताब उठा के देखो, लॉजिकल कैटेगरी के अंदर ये तीनों ही आते हैं हमेशा, ठीक है, चाहे वो डेटाबेस हो कोई भी हो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब रिलेशनल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, जैसे ग्रेटर इक्वल्स टू, स्मॉलर इक्वल्स टू, यहाँ आपका डबल इक्वल्स टू इज स्ट्रिक्ट इक्वलाइजेशन, स्ट्रिक्टली जो n है वो इक्वल्स टू 5 होना चाहिए। ऐसी ऐसी चीजें इम्प्लीमेंट करते हैं।